हेलो विद्यार्थियों, आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, और उसमें कुछ अनुवाद भी हम लोगों ने कर लिया था, कुछ होमवर्क था उसको भी हमने कंप्लीट किया। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं इसके अंतर्गत वो है नेगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य। नेगेटिव SENTENCE नेगेटिव सेंटेंसेजों के विषय में सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य के पहले हम नियम देखेंगे, फिर उस पर कुछ अनुवाद करके उसको देखेंगे, फिर आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा। तो आइए पहले हम नियम लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के हमने नियम बोर्ड पर लिख दिए हैं कि रूल नंबर 1 कहता है कि ही सी इट तथा एक वचन का कर्ता, कोई एक वस्तु व्यक्ति हो तो एक वचन का कर्ता के साथ जो है सहायक क्रिया हमें क्या लगानी है, डज का प्रयोग करना, DOES, डज का प्रयोग करना है। ठीक। दूसरी चीज आई वी यू दे या बहुवचन करता हो तो उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगानी है अपने को, डू का प्रयोग करते हैं। इसके पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग जो क्रिया के अंत में एक वचनकर्ता के साथ यस यस का प्रयोग करते थे, अब इसमें क्रिया के अंत में यस यस का प्रयोग नहीं करते, नहीं जोड़ते हैं। कारण उसका है कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया जो आप डज लगा रहे हो, उसमें डू में ईएस ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये जो है सहायक क्रिया की सहायता करने के लिए आया है, तो क्रिया के अंत में यस यस ने जोड़कर डायरेक्ट डू में ईएस जोड़ दिया गया है। इसलिए वचनकर्ता के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं और वह वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ और इसके मेथड देखते हैं बनेगा कैसे। आप देख सकते हैं कि इसका जो मेथड है या स्ट्रक्चर क्या होता है इस वाक्य के, कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखने हैं, फिर डू या डज में से एक लिखना है। डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, इसका जिक्र हमने भी पिछले नियम में किया ही है। उसके बाद नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखने हैं। और देखते हैं, जैसे वह पत्र नहीं लिखता है, तो सबसे पहले वह की कर्ता ही हो गया, वह की अंग्रेजी ही होगी। अब ही के साथ हमें डज लगाना है तो डज लिखेंगे और तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट, ही डज नॉट। अब यहाँ लिखता की अंग्रेजी आएगी राइट, और ये पत्र आ जाएगा LETTE या लेटर, यानी वह पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट लेटर। दूसरा, तुम आम नहीं खाते हो, तुम आम नहीं खाते हो, तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू के साथ सहायक क्रिया अपना लगेगी डू, और उसके बाद तुरंत जस्ट लगाना आपको नॉट। अब खाने की अंग्रेजी होती है ईट, और चूंकि मैंगो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आएगा लास्ट में MAN0। तो आपने देखा कि वह पत्र नहीं लिखता है, तो हमने पहले कर्ता लिया, इसके अनुसार डिसाइड किया कि डू लगाना है कि डच। तो हम जानते हैं कि ही वचन करता है जिसके साथ हमें डज लगानी है, फिर नॉट लिखना है, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखा हमने, और जो कर्म था उसको लास्ट में लिख दिया लेटर, यानी ही डज नॉट राइट लेटर, वो पत्र नहीं लिखता है। तुम आम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट मैंगो। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। जैसे वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, तो ये हो गया दे, इसके साथ दे के साथ डू लाना है, दे डू नॉट, उड़ाना होता है FLY फ्लाई, और पतंग का हो गया काइट, KIT, दे डू नॉट फ्लाई काइट। और देखो, शेर घास नहीं खाता है, यहाँ शेर हो गया लायन, LION, तो अब देखेंगे लायन एक है
इसमें इसका लगाएंगे डज, लायन डज, उसके बाद नॉट, खाना का ईट, और घास का हो गया ग्रास। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लायन डज नॉट ईट ग्रास, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, तो इसके साथ दे के साथ डू लगेगा, दे डू नॉट, उसका उड़ाता का अंग्रेजी, फिर पतंग की लास्ट में। ऐसे शेर, फिर शेर के साथ साइकिल या डज लगेगी, उसके बाद नॉट लिखा हमने, खाता, और फिर घास की अंग्रेजी लास्ट में कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि हम नेगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, उनका अनुवाद कैसे करते हैं। आइए आपके लिए कुछ होमवर्क लिख देता हूँ मैं। गाय दूध नहीं देती है। पहला, तुम पाठ याद नहीं करते हो। तुम पाठ याद नहीं करते हो। घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ता है। घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ता है। हम पुस्तक नहीं खरीदते हैं। हम पुस्तक नहीं खरीदते हैं। पांचवा, राधा गीत नहीं गाती है। राधा गीत नहीं गाती है। तो ये 5 हुए। और आइए और लिखते हैं। दादी माँ कहानियाँ नहीं सुनाती हैं। दादी माँ कहानियाँ नहीं सुनाती हैं। मोहन अपना गृह कार्य नहीं करता है। मोहन अपना गृह कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट अब देख सकते हैं आप, एक और ले लीजिए, कम से कम 8 पूरे हो जाएं। माताजी रामायण नहीं पढ़ती हैं। माताजी रामायण नहीं पढ़ते। तो कुछ कुल हमने आपको 8 होमवर्क दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका होमवर्क करेंगे और फिर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप देख सकते हैं जब पूरा टेंस हम लोग खत्म करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो एक साथ फिर सारे सेंटेंसों को मिलाकर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए फिर हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।